रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जो कृष्ण जी के अर्धांगिनी दी, उन्होंने भी पूछा कि हमको कृष्ण जी छोड़कर चले गए, हमसे रूठ गए, वे कहाँ हैं, हमें पता नहीं है। हे अर्जुन, आप महारथी है, पता लगा करके हमें बताइए। जब कृष्ण जी चले, जब अर्जुन जी चले, उन्होंने खोजने के लिए कृष्ण जी को, तो आगे चलकर वो देखते हैं कि कृष्ण जी का शरीर मिट्टी के माफिक है, कृष्ण जी तो नहीं है, लेकिन कृष्ण जी की क्रियाक्रम भी नहीं हुई और वहीं पर उनका शरीर पड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि भगवान जाने से पहले उन्होंने कोई भी प्रबंध ऐसा नहीं किया कि मेरे जाने के बाद मेरा क्रियाक्रम कौन करेगा। उन्होंने जाने से पहले ये प्रबंध नहीं किया कि मेरे परिवार वालों का क्रियाक्रम कौन करेगा, मेरी माता पिता का क्या होगा, मेरी धर्म पत्नियों का क्या होगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अर्जुन ने बाद में पाया कि कृष्ण जी के परिवार के जितने भी लोग थे वो मरे हुए हैं, उनको चील और कौवे खा रहे हैं, उनको कोई भी क्रियाक्रम करने वाला नहीं। फिर अर्जुन जी ने ही उन सबका क्रियाक्रम करवाया। अर्जुन की ही उपस्थिति में देवकी जी ने, वासुदेव जी ने, सत्यभामा जी ने, रुक्मणी जी ने जीवित समाधि ली। हमको इससे ये ज्ञान मिलता है कि हम जो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं लगा हुआ हूँ, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि जब कृष्ण जी भगवान खुद अपने जाने के बाद की व्यवस्था नहीं कर सके, तो हम तो एक बहुत छोटे से जीव हैं, हम व्यवस्था अपने परिवार की अपने जाने के बाद की कर कहाँ से सकेंगे। हमें करनी चाहिए, हम मोह नहीं छोड़ सकते, इसको मैं नहीं कहता, लेकिन हमको कुछ परसेंटेज, चाहे आप 1% रखिए, चाहे 5% रखिए, लेकिन बेहतर होगा 25% रखिए कि आपको अपने परिवार से हट करके जो जरूरतमंद जीव है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वह एनिमल है, चाहे कैटल है, चाहे बर्ड है, चाहे किड्स है, उनकी सेवा में लगाइए, तो ही हम वास्तव में मनुष्य हैं। नहीं तो सभी जीव अपना जीव जीना तो जीते ही है, फिर हम में उनमें फर्क क्या हुआ। जितने भी जीव है मनुष्य को छोड़ करके, उनको आगे सोचने की बुद्धि नहीं है, यहां तक कि अपने लिए भी दूसरे दिन की बुद्धि सोचने की नहीं है। लेकिन मनुष्य को ही भगवान ने बुद्धि दी है कि जो आगे का भी सोच सकता है और अपने से हट करके दूसरे जीवों के बारे में भी सोच सकता है। उस सोच का हमको फायदा उठाना चाहिए, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठाते हैं। हम एक ही काम में लगे हुए हैं कि हम अपने परिवार को कैसे ऊपर उठाएं, कितना पैसा हम जोड़ें, चाहे वो अंतिम समय में कोई भी काम न भी आए। तो मैं तो आप सबको, जैसा कहा गया है मेरे को कि संदेश देना, संदेश तो मैं क्या दूंगा आपको, तो आप सबको मेरे से ज़्यादा मालूम है, ऐसा मेरा मानना है दिल से। क्योंकि मैं कभी भी कहीं भी अपने ऑफिस में भी जब बोलता हूँ, कहता हूँ कि डोंट स्टॉप लर्निंग अप टू योर लास्ट ब्रीदिंग। आपको सीखना अपने सांस के आखिर तक नहीं छोड़ना है। एंड यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीबॉडी। आप हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो उसी के अनुरूप मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आप जब शिविर से वापस जाते हैं, आप ऐसा प्रण लेकर के जाइए कि हमें अपना स्वार्थी जीव के रूप में नहीं जीना है। हमें जो भी हम कमाते हैं, ये जरूरी नहीं है दान देने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए अरबपति, करोड़पति, लखपति, हजारपति होना जरूरी है। अपने मन में दया की भावना पैदा करना, आप अपनी शक्ति के अनुसार अगर दान देते हैं
अगर आपकी शक्ति दान देने की, दूसरे की मदद करने की 1 रुपए की है और दूसरे की शक्ति करोड़ रुपए की है या अरब रुपए की है, आपका 1 रुपया उतना ही कीमती है जितना करोड़ों अरब रुपया। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इतनी शक्ति उसी की होती है। ऐसा ही हर शास्त्र में कहा गया है, ऐसा ही सब वेदों में कहा गया है, ऐसे ही हमारे संत सब कहते हैं। फर्क हमारे संतों में और मेरे जैसे साधारण आदमी में यही है कि वे आपको यही सिखाते हैं कि आप भक्ति करो, स्वर्ग में जाओ। भैया स्वर्ग आपने सब जितने भी बैठे किसी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्वर्ग उसको मिलेगा जो करोड़ों में से एक है, जो सब कुछ छोड़ देगा और करोड़ों में से एक हम बनने वाले हैं। मुक्ति किसको मिलेगी? जो सैकड़े करोड़ों में से एक है, वो हम में से कोई बनने वाला नहीं। तो हमको स्वर्ग के पीछे नहीं भागना है, हमको मुक्ति के पीछे नहीं भागना है, हमको भागना है जो हमको जीवन मिला है उसको ठीक से जीने के लिए। और ठीक से जीना जीवन जब होगा जब अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के साथ साथ हम दूसरे भाई बहनों और दूसरे जीवों को भी काम आए। अगर हम दूसरों जीव के काम नहीं आएंगे तो स्वर्ग तो कहाँ मिलेगा, हो सकता है दोबारा मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो साथ में रखना, नहीं तो कान के अंदर जाने ही मत देना। क्योंकि पहले कहा जाता था कि अच्छी बात वो ले कान से ले और दिल में लेके जाओ। अगर अच्छी बात नहीं हो तो एक कान में डालो, दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन आजकल हर चीज कॉस्टली हो गई, कोई भी चीज आप उसको बेकार में क्यों यूज करते हो अगर आपको फायदा नहीं हो। अगर आपको अच्छी लगे तो कान में डालो और दिमाग में लेके जाओ और उसको इस्तेमाल करो। और अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो कान के अंदर जाने ही मत दो। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि जब भी आप भगवान से मांगते हैं, जब भी आप अपने गुरु से मांगते हैं कि हे भगवान, हे गुरु जी, हमको ऐसा वरदान दो कि दोबारा हमको मनुष्य जीवन मिले, लेकिन मनुष्य जीवन के साथ में एक ये भी वरदान दो कि जो भी मेरी शक्ति हो मैं जरूरतमंद जीव के जरूर काम आऊँ। अगर उसके काम अगर मैं नहीं आता हूँ तो मेरा जीवन निष्फल है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो ही मनुष्य जीवन आपका सफल है, नहीं तो मनुष्य जीवन सफल नहीं है। उस चीज के लिए क्यों रोना जो चीज आपको नहीं मिले। क्या कोई भी 11 तल्ला से जंप करना चाहेगा, लेकिन यहाँ से जरूर कर लेगा। तो मैं तो आपको ऐसा जंप बता रहा हूँ जो कि मिलना संभव है। भगवान से वही मांगिए जो सबसे छोटी चीज है। सबसे छोटी चीज है मनुष्य जीवन। अभी मेरे साथी बीपी सिंह जी हंस रहे हैं कि गोयल जी मनुष्य जीवन की बात करते, मैं तो मुक्ति की बात करता हूँ। लेकिन मैं तो बीपी सिंह जी को बोल रहा हूँ कि जितने भी इंसान इस हिंदुस्तान में है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई संत या साधु नहीं हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100 करोड़ के ऊपर की जो पॉपुलेशन है, इसमें से 100 आदमियों को भी मुक्ति नहीं मिलेगी और उसमें से 1000 आदमियों को भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन साथ में थोड़ी देर में सत्यमूर्ति जी बोलेंगे कि मनुष्य जीवन में आने के लिए स्वर्ग में देवते भी रोते हैं। अरे जहाँ देवते रोते हैं वहां क्यों जाना चाहिए। अपने को तो वहां जाना चाहिए जहाँ लोग हंस रहे हैं, अपने हंस रहे हैं यही ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप ये फर्ण लेकर जाएं। चाहे आपके महीने की आमदनी 1000 रुपया है, चाहे 1 लाख रुपया है, चाहे करोड़ रुपया है, उसमें से कुछ परसेंटेज ईमानदारी से निकाल करके आप ऐसे काम में इस्तेमाल करिए जिससे जरूरतमंद जीव को फायदा हो। अगर आप नहीं करेंगे, आप कितनी भी भक्ति कर लेंगे, कितनी भी तपस्या कर लेंगे,
आपको लाभ बहुत कम मिलेगा। मैं बोलने वाला तो ये था कि लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस मंच पर मैं बैठा हुआ हूँ मेरे को बोलना शोभा नहीं देगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा मैं जब मैं टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया पर मैंने क्योंकि रेलगाड़ी चल गई, रुकती नहीं है, पूछ लेता। जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था और मैंने एजुकेशन भी इंटरमीडिएट ही ली, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए फिनांस की तकलीफ थी, मैं आगे पढ़ नहीं सका, तो वहाँ पर जो मैं किताब इंग्लिश की पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि भगवान ने एक फरिश्ता को भेजा कि तुम जाओ और ऐसी लिस्ट बना के आओ कि 1 नंबर से लेके 100 नंबर के बीच में कौन बढ़िया आदमी है, कौन बढ़िया इंसान है, कौन इंसान के रूप में जीवन जी रहा है। देखिए, जीते तो सब है, वो पैसे से जीते हैं, वो खाने से जीते हैं, लेकिन जीने की कला आनी अलग है। हमें जीने की कला सीखना चाहिए। तो उस टाइम में सिंह जी, आपके भी काम की बात है यार, उस टाइम में जब लिस्ट लेकर के फरिश्ता आया, बहुत आदमी बैठे हुए थे, एक ऐसा इंसान था जिसने भगवान का कभी नाम नहीं लिया, लेकिन वो हमेशा हनुमान भगवान के पैदा किए हुए जीव को हमेशा मदद करता रहता। उसने कहा, देखो भाई, यहाँ बहुत बड़े संत बैठे हैं, बहुत बड़े महात्मा बैठे हैं, इन्हीं का नाम लिस्ट में आएगा, मेरा नाम तो लिस्ट में आने का सवाल ही नहीं, मैंने तो भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं, इसलिए आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं तो उससे तो टाइम ही वेस्ट होगा। लेकिन वो तो फरिश्ता था, एंजल थे, उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान ने भेजा है कि सभी का इंटरव्यू लेके आना है, मेरे को तो आपका भी इंटरव्यू लेना है, और ये तो मेरा टाइम का एक सदुपयोग होगा। आप पूरी बताइए कहानी, आपका पूरा क्या करनी हो मेरे को बताइए। सबका उन्होंने पूछा, तो जो सेवक था जनता का, जीव का, उन्होंने अपना बताया, बड़े बड़े संतों ने बताया, महात्माओं ने बताया, विद्वानों ने बताया, सबने अपनी दिनचर्या बताई कि मेरी दिनचर्या कैसे बीतती है। और हर इंसान ये बताने की चेष्टा कर रहा था कि मेरे लिए तो भगवान छोड़ के कुछ दूसरी चीज है ही नहीं। मीरा के माफिक बोल रहा था, भक्त मीरा के माफिक बोल रहा था। तब एक आदमी ने खड़ा होकर कहा कि देखिए, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि संत क्या होता है, तो आप मेरे को बताइए संत की परिभाषा क्या है। किसी संत ने कहा कि वास्तव में संत वही है जो भगवा वस्त्र धारण करे। आज सुबह पथमेड़ा जी से स्वामी जी आए हुए थे, उनके यहाँ बहुत बड़ी 7 गौशाला है, 50,000 से ऊपर गौएं वहाँ पर रहती है। मेरे को कोई भाई मिलाने के लिए उनसे लेके गया था गौ सेवा के लिए। तो रास्ते में नीलपत सिंह जी कानून गो मेरे को बता रहे थे कि राम कुमार जी, जब हम किसी भी संत के पास जाते हैं तो हम उनके वस्त्र को प्रणाम कर, लेकिन फिर भी आपसे बड़े हैं। तो दया की भावना आनी जरूरी है। दया से दान पैदा होता है, और दान चाहे आप शारीरिक करते हैं, चाहे मन से करते हैं, चाहे पैसे से करते हैं, वही प्राणी की सही रूप में मदद होती है, और वही हमारा मनुष्य जीवन में आने का जो हमको भगवान की तरफ से कहा गया है, हमारा जो ड्यूटी परिपूर्ण हो। भगवान जब हमको भेजता है, ऐसा बताया गया है कि हमको हमारे लिए जीना है। हम बार बार कहते हैं, सुनते हैं,
मैं तो बचपन से ही भक्ति की तरफ मेरा ध्यान रहा है। या सुनकर हंसेंगे कि जब मैं 15 साल का था, लंगोट पीटता था गांव में और कुटिया में जाता था, रात को 12-12, 2-2 बजे तक सत्संग करता था, भजन गाता था और आकर के तख्त पर सोता था। ऐसा मैंने जीवन बचपन में भी बिताया है, मैंने सुना भी है। लेकिन हर संत, मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ, उनकी बातों का विश्लेषण करके बोल रहा हूँ। एक ही बात बोलते हैं कि जब हम आते हैं तो मुट्ठी भर कर आते हैं और हम जाते हैं तो मुट्ठी खाली कर कर जाते। नहीं नहीं, इस बात पर आप नहीं जाइए। ये मुट्ठी जो हमारी खाली होती है, ये हमारी शारीरिक प्रक्रिया है। जाने के टाइम में जैसे किसी का मुंह खुला रह जाता है, किसी की आंख खुली रह जाती है, सभी का हाथ खुला रह जाता है। इससे ये नहीं होता है कि हम सब छोड़ के जाते हैं। मैं बोलता हूं कि जो कुछ हम लेके आते हैं वही लेके आते हैं जो हम यहां से लेके जाते हैं। जो हम यहां से लेके जाते हैं वही हम वापस लेके आते हैं। आप इसको जरा ध्यान से सोचिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको बहुत फायदा होगा। मेरा ये कहना है कि जो हम यहां से लेके जाएंगे वही हम लेके आएंगे, अलग से हम कुछ लेके नहीं आएंगे। हमारे विचार, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म जो हमारे यहां पर है वे हमारे साथ जाते हैं। जब इतनी चीजें हमारे साथ गई और जो कि पेरिशेबल नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है, बाकी जो रुपया, पैसा, मकान, सोना या बच्चे रह गए तो क्या रह गया, वे तो खत्म होने वाले ही है। हमारे सामने भी खत्म हो सकते थे, हमारे जाने के बाद भी खत्म होने वाले हैं। लेकिन जो हमारे विचार है, हमारा स्वभाव है, हमारा व्यवहार है, हमारे कर्म है, वो हमारे साथ जाते हैं। हमको ये बताया जाता है कि हमारे कर्म साथ जाते हैं, नहीं, हमारे साथ में हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार और हमारे विचार भी जाते हैं। आप देखेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा हंसता रहता है, कोई बच्चा रोता रहता है, किसी को बचपन से ही बहुत गुस्सा है। आप बताइए वो कहां से आया? क्या भगवान ने स्पेशल मशीन लगाई हुई है कि फर्स्ट क्लास प्रोडक्शन कर दिया, सेकंड क्लास प्रोडक्शन कर दिया? ऐसा नहीं है। जो प्राणी अपने जीवन में हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसके कर्म अच्छे हैं, और जब वो जन्म लेता है तो उसको गुस्सा कम रहता है और वो हंसता रहता है। और जो प्राणी के विचार खराब है, जिसका व्यवहार बहुत ही खराब है, स्वभाव गुस्से वाला है, कर्म भी अच्छे नहीं करता, वो जो लेके जाता है जन्म के साथ में, आप देखेंगे वही सेम चीज बच्चे के माध्यम से आते हैं और वही बड़ा होकर के रहता है। ये रीसाइकल ऑफ लाइफ है। आप ये मान के चलिए। आप सिर्फ कर्म की बात मत करिए। बहुत मैंने ऐसे भक्त देखे हैं जो बहुत माला भजते हैं, बहुत व्रत करते हैं, बहुत तीर्थ स्थान में जाते हैं, लेकिन वे वास्तव में धार्मिक नहीं है। हम दान नहीं कर सके तो परवाह नहीं, लेकिन बहुत ही खराब है अगर हम धार्मिक अपने जीवन में नहीं बन सकते। इसलिए हमें भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से ही दिल में दया पैदा होती है, ये मेरा मानना है। लेकिन उससे भी पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम धार्मिक बने, हमारे विचार धार्मिक हो, हमारा स्वभाव धार्मिक हो, हमारे कर्म धार्मिक हो। अगर वे हमारे ठीक होंगे तो अगला जन्म, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, मेरा मानना है
कि मनुष्य जीवन में जरूर होगा। अगर मनुष्य जीवन मिल गया तो हमको क्या चाहिए? कुछ भी जरूरत नहीं है। और भगवान ने हमको, ये भी मैं जरूर कहना चाहूँगा, मेरा विश्लेषण है, हो सकता है ये ठीक भी न हो, कि भगवान ने हमको अलग आइडेंटिटी दी है अपने आप से अलग करके। तो हम हमारी आइडेंटिटी भगवान में दोबारा मिला के क्यों खोए? अलग आइडेंटिटी रखे मनुष्य जीवन में, और हर जीवन में भगवान की सेवा करते रहे, भगवान के पैदा किए हुए जीवों की सेवा करते हुए। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि हमको हमारा जीवन में धार्मिकता लानी चाहिए, हमको हमारे जीवन में दुखी जीव की सेवा के प्रति भावना लेके आनी चाहिए। और भक्ति तो सुप्रीम है, क्योंकि ये तो टोटल सरेंडर टू दी गॉड है। अगर ये आ जाए तो इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। फिर मैं दोबारा आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और स्वर्ण जयंती समारोह जो चलने जा रहा है, इसको भव्य रूप से अग्रसर होना देखता हूँ। धन्यवाद। గోయల్ గారి ప్రవచనం విని మీకు చాలా ఆనందం కలిగిందొచ్చు. నాకైతే చాలా ఆనందం కలిగింది. నేను అనుకుంటా ఆర్గనైజర్స్ కావాలని గోయల్ గారికి స్పెషల్ టైం ఇచ్చిండు. ఈ టైంలో మనము ఆయన విచారాలు వినడానికి చాలా సంతోషము. I would like to mention that we are going to celebrate the Golden Jubilee of this academy. And perhaps many of you know that 50 years back, in 1957, the first camp was organized just a couple of kilometers from here in Begumpet. Then about 31 years back it was organized, 50 years back it was organized in Ramakrishna Math, Begumpet. 31 years back it was held half a kilometer from here in the Hanuman temple, Tadban Hanuman temple. We organized that twice also there. So this seems that we have some historic attachment to this place. I congratulate the organizers for organizing the 50th camp here. Mr. Ramchandra Kumar Goyal ji has kindly really suggested a nice place to have in the city. The idea of not having in city sometimes was that there are generally transitory attendants. They just come, sit for some time, go away. They think of their business, they think of their offices or schools or whatever it is. Therefore, it was thought that we should have these camps little away from the inhabitation. If possible near a temple or in a temple. Fortunately, the venues selected were such that there were a number of patrons who volunteered to organize or host the camps. Fortunately, we have one such example here. This is being organized here in Rajarajeshwari Garden. The owner has agreed, or he has given this space, and then he is hosting it. We are also having Mr. Prasad, who is the co-host of this camp, Sudhakar. Yeah, I'm sorry, Mr. B. Sudhakar, who is hosting. He is another talk for this. In all the camps, we are not only sites free, but food also free. Now, what is the idea of this? Now, away from the civilization,
No worry about your food, no worry about your space. Idea is be free. Forget your responsibilities. In fact, when the Chinmaya camps, mission camps were organized, it was said that you are going to have one day returnable sannyas. Sannyas, you can leave it here and go away, but one day you are going to have the sannyas. Also, the idea was that you are going to be real sadhak. Not only real sadhak, you are going to be the servant also. No priority for anything. To sit in the front or sit in the stage or something like no. You are going to be the last in the queue for food or for sitting or anything like that. So that was the time. And we were all very much impressed by this attitude that Swami Chinmayananda inculcated in the sadhaks. Now, Ram Kumar Goyal ji was mentioning that Jivan Mukti is not possible even for a person in a crore or 10 crores. I think we all have to agree his wise counsel. There is no doubt about this. We are not all going to be that. But another thing he has mentioned, it is not going to be Jivan Mukti, you are not going to be merged in that God. He thinks that let him be born as man, again human form, so that he can do some service to the society. What a laudable idea. I think this is a wonderful idea. Ram Kumar Goyal ji's few articles I have read. I got introduced to him like that, but I am very happy hearing his pravachan.